नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 9 स्वामी दयानंद पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, साथ ही साथ एक नोटबुक यानी कि कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो भी हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएं आप उसे तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर सकें। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक यानी कि मंगलम पाठ से लेकर के करमवीर कथा पाठ तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप उन सभी वीडियो को देखे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी चैप्टर्स को समझे होंगे। अगर किसी कारणवश आप ये सभी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो में मैंने क्लास 10 संस्कृत का एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे अवश्य वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल आज हम लोग का चैप्टर है नवमः पाठ। नवमः का अर्थ होता है साथियों नौ, पाठ का अर्थ जानते हैं पाठ। स्वामी दयानंद, जो कि एक महान पुरुष का नाम है स्वामी दयानंद। आज इन्हीं के जीवनी यानी इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, यह जो आप लोग चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र स्वामी दयानंद जी का ही है, जिनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती भी बताया जाता है। लिखा जा रहा है कि आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः, यानी कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद जी हैं। यानी कि आज का यह जो भारत है, जैसे कि प्राचीन भारत में समाज में अनेक विडंबनाएं थीं, समाज में अनेक दोष थे, उनको दूर करने का कार्य तथा शिक्षा में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कमी थी, उसको दूर करने का कार्य स्वामी दयानंद जी ने किया है। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते, यानी कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में स्वामी दयानंद का योगदान है, और जो कि भारतीय समाज का समय समय पर, जैसे कि हम ऐसी चर्चा करें कि स्वामी दयानंद जब जब जीवित थे तो समाज में जो भी दोष हुआ करते थे, शिक्षा में जो भी दोष हुआ करते थे, उनको दूर करने का कार्य किया करते थे। लेकिन स्वामी दयानंद आज हमारे बीच नहीं हैं, तो स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायी जो हैं और स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई है, जो कि समय समय पर भारतीय समाज में जो भी विडंबनाएं दिखाई देती हैं उसको दूर करने का कार्य करती है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो है वह करने में स्वामी दयानंद जी का बहुत ही योगदान है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः, कहने का अर्थ है साथियों कि आर्य समाज नामक संस्था का जो मुख्य कार्य विशेष है वह यह है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना, यानी कि देश प्रेम को बढ़ाना। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। साथियों, समाज में प्राचीन समय में समाज में अनेक दूषित प्रथाएं थीं, उन सभी दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार स्वामी दयानंद जी ने किया। जैसे पहले जाति प्रथा में भेदभाव था, आप सभी यह भी देख पा रहे होंगे, स्त्रियों के साथ ग्रहित स्थिति थी, स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। प्राचीन समय में केवल शिक्षा दीक्षा जो है वह संस्कृत भाषा में हुआ करती थी। तो ये सभी हमारे समाज के दोष हुआ करते थे, जो हमारे भारतीय समाज को दूषित कर रहे थे। इन सभी को खंडन करके खत्म करके स्वामी दयानंद जी ने एक नए तरीके से शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूप्यति। आज के हम लोग इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय
तथा उन्होंने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या योगदान दिया है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। चैप्टर आपका अब स्टार्ट होता है। लिखा जा रहा है कि मध्यकाले नाना कुत्सिरीत्यः भारतीय समाजम अदुष्यन्। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में बहुत सारी कुरीतियां जो थीं वह भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। बहुत सारी कुरीतियां जो हमारे भारतीय समाज जिसके कारण जाना जाता था, जैसे भाईचारा, जैसे प्रेम, वैसे नहीं था। बहुत सारी जो जाति प्रथाएं थी, बहुत सारी जो समाज की जो कुरीतियां थीं, यह हमारे भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्मकार्येषु आडंबर स्त्रीणां शिक्षा विद्वानां ग्रहीता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसनन। जैसे कि साथियों, जातिवाद में फैली जो विषमता थी, अस्पृश्यता यानी कि लोग जब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, धर्म कार्येषु आडंबर यानी धर्म कार्य में आडंबर आ जाता था, स्त्री नाम शिक्षा स्त्रियों को शिक्षा लेने का या देने का कोई अधिकार नहीं था, विद्वानाम ग्रहिता स्थिति विधवाओं की ग्रहित स्थिति थी, यानी एक बार जिस लड़की का शादी हो गया अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो फिर से उस लड़की का शादी नहीं होता था। शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता थी, इत्यादि जो दोष थे न वह हमारे प्राचीन समाज को क्या कर रहे थे, दूषित कर रहे थे। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि हमारे भारतीय समाज को कौन दूषित कर रहे थे, या हमारे भारतीय समाज की कुरीतियाँ कौन थी, तो आपको यह लिखना होगा। और यह तो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद जी। फिर है अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। देखिए, जो यह हमारे भारतीय समाज के दोस्त थे, इस दोष के कारण अनेक दलित जो हैं वह बहुत प्रताड़ित हुए थे। हिंदू समाज के जो छोटे वर्ग के लोग थे, जो दलित समाज से आते थे, वे लोग बहुत प्रताड़ित हुए थे, जिसके कारण उन्होंने हिंदू समाज को छोड़ करके अपना धर्मांतरण कर लिया, धर्म परिवर्तन कर दूसरा धर्म अपना लिया। एतादृशे विस्मये काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। कहने का अर्थ है साथियों कि उसी में यानी कि 19वीं सदी में ऐसी विषम काल में जातिवाद जहाँ पे चरम सीमा पर था, स्त्रियों की अशिक्षा का अभाव था, विधवाओं की ग्रहित स्थिति थी, जब यह हमारे भारतीय समाज में दोष हुआ करते थे, वैसे ही विषम काल में 19वीं सदी में धर्मोद्धारक तथा सत्य का पालन करने वाले समाज में जितने भी वैषम्य, जितने भी एक तरफ से बोला जाए बेकार जो नीति थी, बेकार जो विधि व्यवस्था थी, उसका निवारण करने वाले भारतवर्ष में एक व्यक्ति का जन्म होता है। वह व्यक्ति कौन है? तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखरम स्थानीय। और समाज में विषमता को खत्म करने वाले जिस व्यक्ति का 19वीं सदी में जन्म हुआ, उनका नाम क्या है जी? स्वामी दयानंद। और स्वामी दयानंद ने अनेक अपने संकल्प से समाजोद्धार में, मतलब जितने भी हमारे समाज में अपने विचार से जो भी हमारे समाज में बुराइयां थीं, उनका खंडन करने का कार्य स्वामी दयानंद जी ने किया है। फिर लिखा जा रहा है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी, जिस स्वामी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यानी स्वामी दयानंद की, उनका जो जन्म है वह गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ है। कोई आपसे यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ है, तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है वह गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ है। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्।
साथियों 1824 ईस्वी में टंकारा नामक गांव में जो स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ है, जब वह बहुत छोटे थे, यानी कि वह जब अपना बचपन काल जी रहे थे, यानी कि जब वह एक बालक थे, तो उनका नाम मूल शंकर था। क्या नाम था उनका? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्यास्य प्रारंभो जातः। साथियों, स्वामी दयानंद की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, वह संस्कृत भाषा में ही हुई है। यानी कि इनकी शुरू की जो पढ़ाई लिखाई है, जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति केवल संस्कृत में ही संभव थी। भारत में अन्य भाषाओं का कोई भी चाल चलन अच्छी तरीके से नहीं था, और हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति का भी यही दोष था कि जो लोग केवल संस्कृत जानते हैं वे ही लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वह संस्कृत भाषा में ही हुई है। कर्मकांडी परिवारे तादृशयो व्यवस्था तदानीमासीत्। साथियों, इनका जो जन्म है वह कर्मकांडी परिवार में हुआ है, यानी कि जो भगवान शिव के बड़े उपासक लोग होते हैं ना, वैसे लोगों को हम लोग कर्मकांडी परिवार बोलते हैं। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। साथियों, शिवोपासक परिवार में साथियों शिवोपासक परिवार में, यानी कि जिस दिन मान लीजिए महाशिवरात्रि का पर्व था और शिवोपासक परिवार है, तो भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करेंगे ही करेंगे। तो मूल शंकर जब वह शिवरात्रि महापर्व में शामिल हुए थे, वह दिन उनके लिए उद्बोधक साबित हुआ, यानी कि अच्छा नहीं उनको लगा। कैसे? देखिए, रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मारुहा मुष्का विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। साथियों, रात्रि जागरण के काल में मूल शंकर ने देखा, जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व शाम के समय ही होता है, तो जब रात्रि जागरण हो रहा था तो मूल शंकर ने देखा कि कुछ जो मूषक हैं, चूहे जो हैं, वह शंकर के प्रतिमा पे चढ़ करके जो भी उनको द्रव्य पदार्थ चढ़ाए गए हैं वह उनको क्या कर रहे हैं जी? खा रहे हैं। तब मूल शंकर ने सोचा, मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकर चिंता में पड़ गए, सोचने लगे, यत् विग्रहो अयम किच किचमत्र वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति। रात्रि जागरम विहाय मूल शंकर गृह गत तत एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। साथियों, जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर कुछ चूहे चढ़ करके जो उनको भोज्य पदार्थ, यानी कि जो उनको प्रसाद चढ़ाए गए हैं, द्रव्य पदार्थ चढ़ाए गए हैं, उनको वे खा रहे हैं, तब उनके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान शिव, भगवान शंकर तो अपनी तो रक्षा कर ही नहीं पा रहे, एक मामूली से चूहे से अपनी रक्षा तो कर ही नहीं पा रहे, तो हमारी रक्षा ये क्या करेंगे? ऐसा उन्होंने मन में सोचा, और रात्रि जागरण से वह तुरंत कहाँ चले आए जी? गृहम गतम, घर चले आए। और उसी वक्त से मूल शंकर के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई, यानी कि मूर्ति पूजा को जो मूल शंकर मानते नहीं थे। वर्षदया भयंतरे एवं तस्य प्रियाया श्वसु निर्धनम जातम। साथियों, उस वर्ष के, यानी कि उस घटना के बीते, महाशिवरात्रि के बीते 2 वर्ष हुए थे। उस 2 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत ही उनकी प्रिया का निधन हो गया। साथियों, यहाँ पर यह जिक्र नहीं होता है कि प्रिया कौन थी, उनकी बहन कई लोग बताते हैं, कई लोग कुछ और बातें बताते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि 2 वर्षों के अंतराल पर उनकी प्रिया का क्या हो गया जी? निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, जिसके बाद उनके मन में, मूल शंकर के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। यानी सोचिए साथियों कि वैसा परिवार जो भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक है, उस परिवार में किसी छोटे से बच्चे का निधन हो जाना, ठीक है, उनकी प्रिया का निधन हो जाना, यह कोई आम बात नहीं है।
तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान शिव नहीं है। इसके कारण से उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, और वैराग्य भाव जिसके मन में उत्पन्न हो जाता है वो अपने घर बार को सबको क्या कर देता है, छोड़ देता है। गृह परित्यज्य विभिन्नां विदुषां सन्ता साधुनाच संगतौ संगतौ रमन रममाणौ असौ मथुराया बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषः समीप गमत। साथियों, जब उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, तो वैराग्य भाव उत्पन्न होने के बाद उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, और अनेक विदुषियों, अनेक विद्वानों के साथ, अनेक साधु संतों के साथ वो लोग कहाँ चले आए, मथुरा चले आए। और मथुरा जाकर के एक बिरजानंद के पास रुके जो प्रज्ञा चक्षु थे। कई लोग ऐसा बताते हैं एक आंख से अंधे प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है, लेकिन प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है बहुत विद्वान। ठीक है, तो मथुरा में जब वह बिरजानंद के पास आए तो वह बिरजानंद बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत दूर तक सोचने वाले एक विदूषक थे, विदुष थे, यानी कि विद्वान थे। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नामध्ययनम प्रारंभतः, और उन्हीं बिरजानंद की देख रेख में जो स्वामी दयानंद है वह अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिए। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम सावर्त पीतवान। साथियों, बिरजानंद के ही उपदेश से जो स्वामी दयानंद है वह वैदिक धर्म के यानी कि सत्य के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को उन्होंने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्माडंबरनाम खंडमपि सचकार, यानी कि जहाँ तहाँ वे धर्म में आडंबर देखते थे, धर्म में बुराई देखते थे, उन्होंने उसका खंडन किया, विरोध किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। साथियों, जो स्वामी दयानंद है वह अनेक विषयों का यानी कि अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था, और वे एक बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे। तो इसलिए वहाँ पे जहाँ पर वह देखते थे कि धर्म में आडंबर हो रहा है, धर्म में यह कमी है, धर्म में यह बुराई है, तो उसका वह विरोध करते थे। और उनके इस मत से अनेक समाज के बड़े बड़े पंडित पराजित हुए हैं, यानी कि पंडित भी उनका बात माने हैं। उसके बाद है साथियों, स्त्री शिक्षाया विद्वा विभावस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायः बाल विभावस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धार के सहकृतः। साथियों, स्त्रियों को शिक्षा दिलाना, विधवाओं का फिर से विवाह करवाना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, जो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ऐसी रीति को खत्म करना, बाल विवाह का निवारण करना यानी कि बाल विवाह को रोकना, ऐसे महान महान प्रयास स्वामी दयानंद ने यानी कि समाजोद्धारक स्वामी दयानंद ने किया है। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिना स महांतम पुकारम चकार, यानी कि उन्हीं के सिद्धांतों का संकलन, स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में, जो कि राष्ट्रभाषा में लिखी हुई है, उसमें किया गया है। साथियों, सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद की कमी को क्या करता है जी, दूर करता है। चूँकि राष्ट्रभाषा में, संस्कृत भाषा में अगर लिखी रहती तो कई लोग उसको समझ नहीं पाते अच्छी तरीके से कि हमारा धर्म हमें क्या कहता है। और स्वामी दयानंद की जो भी धर्म को लेकर के विचार थे, चूँकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ करके इस सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में लिखा था, तो यह जो है वह समय समय पर समाज के उद्धार का भी कार्य करती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा है, राष्ट्रभाषा में। केच वेदान प्रति सर्वेशा धर्मानुयायिनां ध्यानामाकर्षयन् स्वन्य वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान। साथियों, अनेक जो वेद हैं हमारे,
जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, यानी कि मुख्य रूप से वेद को जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था उसको हिंदी भाषा में रचना स्वामी दयानंद जी ने किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति मशावदर्शत। जो भी साथियों हमारी प्राचीन शिक्षा में दोष थे उनका स्वामी दयानंद ने विरोध किया और विरोध करके नवीन शिक्षा पद्धति लाया। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्य प्रकटितवान्। साथियों, स्वामी दयानंद जी ने और स्वामी दयानंद जी की बात बोल रही है कि उन्होंने 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांतों के प्रतिपालन के लिए मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, जो समय समय पर समाज में जो भी रीतियां हैं, नीतियां हैं, उनका खंडन करके, उनको विरोध करके, उनका संशोधन करके नवीन तरीके से उसको उजागर करती है। यानी कि जो स्वामी दयानंद के जैसे भी सिद्धांत हैं, जो कि एक अच्छे सिद्धांत है, चूँकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी नामक पुस्तक भी लिखा है, लेकिन स्वामी दयानंद हमेशा जीवित तो नहीं रह सकते। इसके लिए उनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, जिसका नाम पड़ा आर्य समाज नामक संस्था। और आर्य समाज नामक संस्था के जो स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायी हैं वही चलाते हैं, और समाज में जो बुरी नीतियां हैं उसका खंडन करके नवीन नीति को पारित करती है। फिर है साथियों कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। साथियों, आर्य समाज नामक संस्था की जो शाखा और प्रशाखा है वह आज देश विदेश में सभी जगह है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलनी च शोध्यन्ति। जो समाज में जितनी भी दूषित प्रथाएं हैं उनका वह विरोध करती है, और जो भी शिक्षा में जो भी कमी है उसको दूर करने का भी कार्य करती है, और उसका निवारण कर नवीन शिक्षा पद्धति को भी लाती है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाइट समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदुन्यायिभिः। साथियों, स्वामी दयानंद की जो मृत्यु है वह 1883 ईस्वी में हो जाती है। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद जो इनके अनुयायी थे, जो इनको चाहने वाले लोग थे, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसे डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। और दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल आपके जिला में भी अवश्य ही होगा, जिसमें नवीन शिक्षा पद्धति से शिक्षा कार्यक्रम किए जाते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। साथियों, वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में स्वामी दयानंद का और स्वामी दयानंद द्वारा जो स्थापना की गई है आर्य समाज नामक संस्था, उसका योगदान जो है वह सदा स्मरणीय है। चूँकि स्वामी दयानंद और स्वामी दयानंद द्वारा जो स्थापना की गई जो आर्य समाज नामक संस्था है वह समाज में समय समय पर जो भी बुरी नीतियां हैं उसका खंडन करती है और नवीन नीति को पारित भी करती है। यानी कि समाज के दोष को दूर करने का जो श्रेय है वह स्वामी दयानंद जी को जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों, आप क्या कीजिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर यानी कि स्वामी दयानंद पाठ का लिंक है, ऑब्जेक्टिव का लिंक है, आप उसे अवश्य देख लें, ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।